सीए से जो है मुसलमान को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये तो एक छोटी सोच हो गई और लोगों की डराने वाली बात हो गई। सीए से मुसलमान तो कोई फर्क नहीं है। जो मुसलमान यहाँ का हिंदुस्तान का है वो तो हिंदुस्तान में ही रहेगा। मुसलमान बंटवारे के टाइम में बाहर से नहीं आया था, मुसलमान हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान में है। जो बाहर से शरणार्थी आए हुए हैं, जैन हुए, बौद्ध हुए, जितने भी हैं, ये इनका देश है, इन्हें जो है ये नागरिकता दे लो। नागरिकता कानून से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा कुछ लेना, हम ना इतनी माल है, न इतनी दौलत है, न इतने नाम कह जाने वाली। और रुचि विराग अगर हमारे क्षेत्र से आती है तो हम रुचि विराग के साथ रहेंगे। मतलब हाथी पे नहीं जाएंगे? नहीं, हाथी को छोड़ देंगे। हाथी तो छोड़ रखा हमने। भाई अगर मानने की बात है, हम पे यहाँ की नागरिकता है तो हम क्यों दिक्कत करेंगे? है जी, जब हम पे यहाँ की नागरिकता होगी, हम पे सब चीज होगी, तो हमें क्यों भगाएगा कोई? ये का मुद्दा है इसमें, जो 2014 से पहले के जितने भी यहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 के बाद जितने भी लोग आए हैं उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। 6,000 रुपए मिल रहे, 6,000 रुपए बिक गए? बिक गया? गलत कह रहे हैं आप जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बिना क्या मतलब है? 700 रुपए आप कैसे कह रहे हैं? बताइए ना, 700 हो गएगा गन्ने का रेट, आज दूनी कैसे बताइए? चंदन सिंह जो चौहान इस सीट पर आए थे, विधायक इलेक्शन लड़ा था, तो आज देखो किधर है। ये नेता लोग हैं, भाजपा के साथ ये तेजपात, हम हाँ भाजपा में चले गए। ये सब चूतिया बना रहे हैं पब्लिक का। आम आदमी पिस रहा है इसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है। 1-2 दिन के बाद में हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। आज हम पहुंचे हैं बिजनौर लोकसभा के मीरापुर कस्बे के अंदर। मुस्लिम समाज से बातचीत करेंगे, क्या इनके मन में है। चंदन चौहान पलटी मार कर के बीजेपी के साथ जा चुके हैं और प्रत्याशी हैं रालोद भाजपा के। उनके सामने विजेंद्र सिंह, जो कि लोकदल जो पुराना था, वो बीएसपी के हाथी पर सवार होकर मैदान में आ चुके हैं। तो क्या है चुनावी मुद्दे और कैसे देख रहा है मुस्लिम समाज, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं मुसलमानों के मन की बात। क्या नाम है आपका? जी, नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, हाँ जी। चुनाव आ गया, हाँ जी, आगे जी। किधर जाएगा मुस्लिम समाज? भाजी देखो, रुख तो बदलने वाले हैं। कोई रुख किसी वोट देते हैं वही बदल जाते हैं। छोड़ के बीजेपी को समर्थन दे दिया। अब हमारा क्या होगा? मुस्लिम लोग इधर उधर भटकते हैं, तो ऐसे कैसे भटक रहे हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा। अभी हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिधर भी जाते हैं वही धोखा देते हैं। मीरापुर को तो 10 साल हो गए धोखा मिलते हुए। मतलब धोखा मिला? हमारी सीट को धोखा ही मिला है जी। चंदन चौहान ने धोखा दे दिया। चंदन चौहान ने भी दे दिया। जो पहले बढ़ाना साहब थे उन्होंने भी धोखा दे दिया। पहले ही सीट छोड़ देते हैं। पहले मौलाना थे, उन्होंने भी धोखा दे दिया। मौलाना जमील ने भी सभी ने ठगाया। सभी ने ठगाया जी। हाँ, राजनीति से सभी ठग रहे हैं। अब विकल्प क्या है? इस सीट पर विजेंद्र सिंह आ गए हैं बसपा से, हाथी की सवारी जी कर ली उन्होंने। जी जी। अभी रैली भी की तो उन्होंने। अभी देखो, कोई भी आ जाओ, हम मुस्लिम को तो धोखा ही मिल रहा है जी। इसमें कहीं से कहीं लो भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक रह गई गुंजाइश, अगर रह गई तो बीजेपी रह गई गुंजाइश। विकल्प क्या है? सपा की तरफ जाएंगे? अतुल प्रधान की चर्चा है गठबंधन से। अजी उन्होंने सपा ने क्या दे दिया? अखिलेश यादव ने क्या दे दिया? ओके, बिल्कुल निराश है जी, बिल्कुल। पतंग उड़ाएंगे इस बार? अजी पतंग को भी छोड़ दो, पतंग से जब आएंगे जब उसे उड़ाएंगे। अगर पतंग आएगी तो हम उसे भी उड़ाएंगे, उसे भी देखेंगे, एक मौका उसे भी दे के देखेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल कंफ्यूज हैं? हम तो कंफ्यूज नहीं है, हम तो बिल्कुल खत्म है। हमें तो यह मामला है कि वोट ही नहीं देना है। यह है मामला हमारा। मतलब जयंत के जाने से निराश हो गए क्या? निराश हो गए जी। जैन से उम्मीद थी? जैन से उम्मीद थी, ताकत लग रही थी। हाँ जी, उम्मीद थी हमें पूरी। जैन से उम्मीद थी हमें पूरी। जैन के जाने से हाँ जी। निराश हुए हैं? हमें अखिलेश ने कुछ नहीं दिया, मायावती ने कुछ नहीं दिया, हमें तो जैन से उम्मीद थी। वो भी चले गए? हाँ जी। मंत्री तो बन गए वो? अजी मंत्री बन गए, अपने लिए बन गए, हमें तो धोखा दे दिया ना। हमारी सीट से तो धोखा मिल गया ना। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदफ है जी। ये बताइए, चुनाव आ गया जी, क्या रुख है मुसलमानों का? देखो जी, मुसलमानों का सभी की अपनी अपनी राय है। ये तो यूँ कह रहे धोखा दिया है सबने, इन्हें धोखा दे दिया, लेकिन अब की बार बीजेपी की देंगे हम भी वोट। अब के अपनी जब बीजेपी है केंद्र में भी, राज्य में भी, तो मतलब पहली बार भाजपा की तरफ जाएंगे? नहीं, हम पहले से बीजेपी के हैं। मतलब पिछली बार भी देता है जी। बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी। क्या खूबी है भाजपा में? तो देखो, काम अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। सीए ले आई भाजपा तो। इसके लिए देखो, इसमें बहकाया जा रहा है, इसमें बहकाया जा रहा है, सच्चाई तो ये है। लेकिन सभी अपनी राजनीति सभी करते हैं, बाकी और हमारे बड़े खड़े, इनसे बात कीजिए। कैसे देख रहे हैं नागरिकता बात संशोधन देखेंगे, बाद में देखेंगे, इनसे बात करो। भाजपा तो सीए करो बात। हमें कुछ मिला ही नहीं आज तक, कुछ नहीं मिला आज तक। जो हुए तो पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमारा। सीए से जो है मुसलमान को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये तो एक छोटी सोच हो गई और लोगों की डराने वाली बात हो गई।
सीए से मुसलमान तो कोई फर्क नहीं है। जो मुसलमान यहाँ का हिंदुस्तान का है वो तो हिंदुस्तान में ही रहेगा। मुसलमान बंटवारे के टाइम में बाहर से नहीं आया था, मुसलमान हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान में है। जो बाहर से शरणार्थी आए हुए हैं, जैन हुए, बौद्ध हुए, ये जितने भी हैं, ये इनका देश है, इन्हें जो है ये नागरिकता दे रहे, दे लो। तो मुसलमानों को हमें कोई किसी तरीके का कोई बहन आता है उसको नागरिकता नहीं, उस पे तो आपत्ति कर रहे हो? नहीं, मुसलमान बाहर से आया ही नहीं है जब, तो मुसलमान को नागरिकता चाहिएगी क्यों? जब मुसलमान यहाँ का निवासी है तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ का है। तो इतना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, शाहीन बाग में, कौन लोग थे वो जो भी थे उस नहीं उसमें जो भी था मामला वो कम बुद्धि वाला मामला था, लोगों को बहका रहे थे लोग बाग, वो मामला था। वरना तो आपने जो है इसकी पूरी वो पढ़ी होगी, हमने तफसील से पढ़ा, सीए में मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं है। वो तो यूं कह रहे हैं सीए के बाद में एनआरसी भी लागू करेंगे। एनआरसी जब होगी जब देखी जाएगी। फिलहाल तो सीए हुआ, अभी सीए से कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं सीए से, कुछ नहीं है, मतलब चुनाव से किसी तरीके किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, सीए से नहीं है। हथकंडा है क्या भाजपा का? ये तो चुनावी हथकंडे हैं, और लोग जो ये आ रहे हैं बतला रहे हैं कि लोग जो है मुसलमानों को इस तरीके की जो है परेशानी हो जाएगी। हाँ, ये कुछ नहीं होगा, मुसलमान तो जो है यहाँ का नागरिक है, रहेगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा बताइए, चुनाव आ गया जी, किधर जाएगा मुसलमान? भाई अभी तो भटका हुआ है मुसलमान, अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ जयंत के जाने से जयंत से जरा हमारे से उम्मीद थी, तो जयंत ही वो छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद जो है मुसलमान भटक गया, सरेंडर कर दिया जयंत ने, ऐसा लग रहा है आपको? अगर जयंत होते तो लड़ाई अच्छी थी, कुछ और सोचते, कुछ और क्या करना वो करना था। बसपा आवे वो भग जा, जयंत आवे वो भग जा, चौधरी आवे वो भग जा, हमें क्या कुछ दे रहा? हम तो बस आपस में मिल के रह रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची सब में, ये तो आपस में मिल रहे हैं हम सारे जो जी भी रहे, अन्य ये तो हमें सोचते हम लटका देंगे। नागरिकता कानून से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारा कुछ ले रहा, हम पे ना इतनी माल है, ना इतनी दौलत है, ना इतने आदमी, नाम कह के जाने वाले। वो तो यूं कह रहे हैं पहले आबादी इतनी है, कुछ लोग जब 75 साल आएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, जब 75 साल के तो हम खड़े हैं, 100 साल का हमें बुढ़े हमारे कहाँ से आके हैं बाहर के? बाहर के जो लोग बाग जिन्हें नागरिकता ये दे रहे हैं, औरों को नहीं बुला रहे, जो आए हुए हैं उन्हें तो नागरिकता मिल रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें तो नागरिकता, अरे इनका देश है ये, चाहे और को भी बुला लो, हमारा देश सुनो नहीं, देश हमारा सबका है, मिला जुला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका जो है, सबका देश है। जो यहाँ रह रहा है पहले से, हम पहले से रह रहे हैं, बंटवारे से जो है हमारे यहाँ आया नहीं है, गए हैं मुसलमान, मतलब पूर्वज आपके यहीं के थे, ये हाँ, हमारे पूर्वज तो यहीं के पाकिस्तान, लेकिन आप जो लोग नहीं गए, जो चले गए वे तो चले गए, आप यहीं के हैं, हम तो यहाँ के हैं, तो हम तो यहाँ के रहेंगे, तो हाँ ऐसा हमारी तो सरजमी है, जन्मभूमि है, तो हमें सीए से क्या फर्क पड़ना? 6.5 गज जमीन है। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, वो हमने जानता, हम नहीं जानते उसको क्या था, लेकिन हमें जो पता हम तो वो बतला रहे। अच्छा मरेंगे, ये 3.5 का ये लेंगे, हम नहीं जाते कहीं ना जाने के, आपस में ये रहेंगे। अच्छा, अब कोई उम्मीद लग रही है इलेक्शन में? अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं, कोई लड़ाई है एक तरफ? नहीं, एक तरफ नहीं है अभी एक तरफ कैसे होगा चुनाव? हाँ, चुनाव तो पलटेगा, वो वाला है, अभी पता नहीं किधर को पलट जाए। नागरिकता कानून आ गया, लागू कर दिया। हाँ जी, हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ये एक चुनावी बहकावा है, ये चुनावी बहकावा चलता है, इसमें कुछ नहीं होने का, ये इलेक्शन ही है, कोई गलतफहमी नहीं है, इस बार कुछ नहीं है, चली जाएगी मुसलमानों की, कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं, ईसाइयों को दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को दे रहे हैं, चुनावी बहकावे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनावी बहकावे हैं, कुछ नहीं है सब, ये तो बाहर से जो आए हुए हैं उन्हें ही तो दे रहे हैं, उन्हें अपनी नागरिकता दे रहे हैं, मुसलमान से छीन थोड़े रहे हैं, वो जो बैठे थे। नागरिकता देने का कानून है, समझ गए आप भी, बस लेने का नहीं है, लेने का नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी मामला नहीं है, ये तो चल लिए कर रहे हैं, राजनीति सब खेलते हैं अपने अपने तरीके से। अच्छा बताइए, विजेंद्र सिंह अभी तो लोकदल का झंडा उठाए हुए थे, लोकदल पुराने वाली, तो जो अब वो लोग बसपा में चलेंगे, सही किया इन्होंने गलत? ये भी पलटी मार गए, ये पलटी मार गई है, फिर जीतने के बाद भी पलटी मारेंगे, कोई विश्वास नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं है, यादी पे बैठ गए। जो अपनी पार्टी छोड़ सकता है तो दूसरी अदर पार्टी कैसे छोड़ न सकता है? वो सबसे पहले छोड़ेगा उसको, पार्टी को, तो इनकी तरफ भी नहीं जाएंगे अजी क्या मतलब है? कुछ नहीं है, बसपा पे नहीं जाएंगे ना जी, क्या मतलब है? बसपा तो गई, बसपा नहीं है ही नहीं उम्मीद। तो
कभी थी। सपा और कांग्रेस से कुछ गाड़ी उम्मीद लेके है? जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का वेट कर रहे हैं मुल्ला जी, ये बताइए। बस अभी घोषित नहीं हुआ। अभी नहीं कुछ कर सकते। पत्ते खोल दे रहे हैं अभी। अभी नहीं खुले पत्ते। मतलब दिल में लग रहा है कि हाँ। साइकिल कुछ कर सकती है। नहीं कुछ नहीं, कोई किसी की उम्मीद ही नहीं है अभी तो। चर्चा है कि रुचि वीरा या कादिर राणा। हाँ, रुचि वीरा अगर आगे तो उसे देवेंगे। रुचि वीरा से बहुत, हाँ। अच्छा, उससे उम्मीद है, बहुत उम्मीद अच्छी है। प्रत्याशी है, उनने सब कुछ करा इस जिले में भी और उस जिले में भी, अब यहाँ आ गई। उससे उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। जी मुल्ला जी, जी रुचि वीरा की हाँ, कह रहे हैं कि वकालत कर रहे हैं, अगर साइकिल से आ गई तो हाँ, जाएंगे। अगर जो रुचि वीरा हमारे लोकल की जो है सदस्य है और जो है सबकी देखी वाली है, अच्छी तरीके से सब में जो है उसे समझने का है। हाँ, बिजनौर से विधायक भी रही हैं और रुचि वीरा अगर हमारे क्षेत्र से आती है तो हम रुचि वीरा के साथ रहेंगे। मतलब हाथी पे नहीं जाएंगे? नहीं, हाथी को छोड़ देंगे। हाथी तो छोड़ रखा हमने। हाथी को तो अब से थोड़े छोड़ रखा है, बहुत काफी टाइम हो गया हाथी को छोड़ो। वो दोगले वाली बात करती है हाथी वाले। भाई अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव जी थे हमारे, बहुत साथ दिया उन्होंने, मुसलमानों का काफी साथ रहे हैं वे। बताओ। अच्छा, हाथी की सवारी नहीं करेगा? नहीं, हाथी की सवारी नहीं करेगा मुसलमान। किस वजह से करेगा बताओ आप, एक भी रीजन बता दो आप हमें, एक भी रीजन बता दो कि हाथी ने वो साथ दिया मुसलमानों को। कोई सा भी पता दिया, सब अपने साथ लिए उनने। एक भी रीजन बता दो आप हमें कि हाथी ने वो काम करा है, ये हाथी वालों ने। और साइकिल वालों का एक हम वो बताएंगे रीजन, कितने रीजन बताएंगे हम तुम्हें। साइकिल वाले ने सम्मान दिया मुसलमानों को। हाँ, सम्मान दिया। हाँ बताइए, नागरिकता कानून लागू कर दिया भाजपा ने जी। कैसे देख रहे हैं इसे? कैसे देख रहे हैं? सीए लागू कर दिया, पता हाँ, आपको सीए का? हाँ, सीए का पता है जी। कहाँ अभी लागू नहीं करा? क्या लागू? नोटिफिकेशन आ गया, लागू हुआ पूरे भारत में। पूरे भारत में लागू हो गया, पता है आपको? नोटिफिकेशन जारी हो गया इसका। नहीं दिक्कत, सुनो मेरी बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई। अगर मानने की बात है हम पे यहाँ की नागरिकता है तो हम क्यों दिक्कत करेंगे, है जी। जब हम पे यहाँ की नागरिकता होगी, हम पे सब चीज होगी तो हमें क्यों भगाएगा कोई। जो सीए का मुद्दा है, इसमें जो 2014 से पहले के जितने भी यहाँ पर रहने वाले मुसलमान हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 के बाद जितने भी लोग आए हैं उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि कहाँ से आए हैं। 31 दिसंबर 2014 के बाद जो हम तो पुरखों के ही रहने वाले हैं, हमें सीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास तो हमारे तो कुछ भी दिक्कत नहीं हाँ, वोट डाल रहे हैं, है। वोटर लेकिन हैं जो कि शहरी हैं। 2014 के बाद की मुद्दा है, वो जो मुसलमान जो भी है जो 2014 के बाद आए हैं उनको प्रॉब्लम है। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके 2014 के बाद के डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए है प्रॉब्लम, बाकी तो किसी के लिए कोई सीए प्रॉब्लम कोई मुद्दा नहीं है इस बार। कोई मुद्दा नहीं है। तो बहकावे का मामला है चुनाव के लिए, चुनाव के। चुनावी स्टंट है। अब जो लोग हैं, अब मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हैं, सबको पता है राजनीति में क्या हो रहा है। ये लोगों का मुद्दा है कि नेताओं का ये हो गया वो हो गया, सब अपना रोटी सेकने वाला मामला है। अच्छा ये बताइए, अब चंदन आ गए पलटी मार के भाजपा के साथ, देखो किधर जाएगा मुस्लिम युवा? देखो मेरी बताइए, बात आप सुनो, पढ़े लिखे मुसलमान हैं। मेरी बात सुनो आप, मैं बताता हूँ, रमजान चल रहा है, झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनो, किधर जाएगा मुसलमान? मैं बताता हूँ। हमारे चौधरी जी, जयंत चौधरी, मैं चवन्नी नहीं हूँ हाँ, जो पलट जाऊंगा। जी। जब वो चवन्नी पलट गई तो अब आगे क्या मुद्दा रह गया ये बताओ। जिन्होंने अपने पुरखों की इज्जत नहीं रखी है तो किस नेता का क्या ट्रस्ट रह गया? अब कोई ट्रस्ट नहीं है किसी निराश हो नेता गए। का। निराश नहीं है, नेता पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर। हाँ, अपना कोई लोकल कैंडिडेट है, हमारा कोई अपना लोकल कैंडिडेट है, वो किसी पार्टी से हो, इफ डोंट माइंड, बीजेपी से हो, किसी से भी हो, लोकल कैंडिडेट है, उसको साथ पकड़ सकते हैं कभी भी। प्रत्याशी आ गए ना, चंदन आ गए, घोषणा हो गई, चंदन तैयारी कर रहे हैं। तो चंदन तो भाग विजय- गया। विजेंदर आ गए हैं हाथी पे। कोई भी आ जाए, मैंने बोला ना, जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा वो किसी पार्टी का होगा। रुचि वीरा की चर्चा चल रही है सपा से, कोई भी होगा जो लोकल कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट तीनों करेंगे। लोकल की हैं। तीनों लोकल के, तो उसमें रुचि वीरा सबसे बेस्ट है। रुचि वीरा की तरफ जाएंगे, जी जी, उन्हीं की तरफ रहेगा मुसलमान। बिल्कुल, इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल, हाथी पे नहीं जाएगा। आती तो टाइम फीस हो गई। हाथी की। मेरा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी, चुनाव आ गया, किधर रहेंगे? हम तो रुचि भी रखे सपा उसे देंगे जी। साइकिल सब- चलाएंगे? जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं साइकिल पंक्चर हो गई है। कोई बात नहीं, होने दो, हवा भरवा लेंगे, पिंचर जुड़वा लेंगे। मतलब रहेंगे सपा की तरफ ही। जी। क्या खूबी है सपा में? बहुत कुछ है जी, जैसे कि बताइए। बहुत उनने बहुत कुछ करा मुसलमानों के लिए। उन्हीं से उम्मीद है, टीको भैया से ही। जी जी, बस उसी के लिए। गठबंधन अगर हो जाता है जैन से तो मजबूती रहती। हाँ, जैन चले गए, अब जब वही कमजोरी चला हुई गया, थोड़ी। कमजोरी है, मजा नहीं आ रहा चुनाव में। मजे नहीं है, मजा नहीं है, पता नहीं किधर को चला जाए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हाथी पे भी जा सकता है कि मुसलमान? नहीं, क्यों नहीं जाने का, बिल्कुल ही नहीं है। अब तो विजेंदर आगे रैली की थी मीरापुर में बहुत बड़ी, तो अब कोई बात वो भी नहीं, पलटी मार के बस पर बैठ हाथी पे बैठ गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, विजेंदर चौधरी। कोई भी फर्क नहीं उससे, सब सपा के यहाँ। सब कृष्ण मोहन शर्मा। शर्मा जी, चुनाव आ गया, क्या रुख लग रहा है? चंदन है गठबंधन से, रालोद भाजपा से, और सामने है विजेंदर चौधरी, हाथी की सवारी कर रहे हैं। हाँ, इधर जो है बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो सब चंदन चौहान पे चला जाएगा। चंदन, अच्छा क्या खूबी है
चंदन में और इस गठबंधन में? खूबी नहीं है। भाजपा की जो है वो नीतियों से प्रसन्न है ना आदमी, वो नीतिगत मामला है ये, कैंडिडेट से कोई वास्ता नहीं है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी। व्यापारी हैं या किसान हैं? नहीं, हम तो जो है व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, व्यापार ठीक चल रहा है? हाँ जी। सुरक्षा है? बिल्कुल, सारे मुद्दे ठीक हो गए? हाँ लाइट जी। ठीक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया लाइट आ रही है। लाइट बहुत बढ़िया आ क्या रही नाम है है। आपका? नवीन कुमार। नवीन जी हाँ कर जी। रहेंगे इस बार, क्या लग रहा है? हम तो गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन कौन सा? ये जो है चंदन सिंह चौहान का। और ये कांग्रेस और सपा वाला? सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है। मोदी जी की नीति से हम प्रसन्न हैं। मोदी जी देश का विकास सबका कर साथ, रहे हैं। सबका विकास हो रहा है? हो रहा है। या भेदभाव हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हो रहा। कुछ लोगों का विकास, कुछ लोगों का साथ, सबका ऐसा तो नहीं? विकास हो रहा, सबके मकान बन रहे, सबको राशन मिल रहा, सबका आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। तो हैट्रिक लग रही है मोदी जी की बिल्कुल। इस सीट पर? इस सीट पर जो है चंदन सिंह चौहान जीते हैं। अगर अतुल आगे सामने गुज्जर, तो गुज्जर लड़ जाएंगे और कभी हाथी अब जब आएगा जब की बात है, फिलहाल तो नहीं है। कि अतुल प्रधान आ सकते हैं? नहीं आने के, घबराहट है? कुछ नहीं घबराहट, कोई घबराहट नहीं है। हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है ये इलाका बिजनौर भाजपा के लिए। हाँ। तो इस बार कैसा रहेगा? जब आ जाएंगे, जब देखेंगे। फिलहाल तो चंदन सिंह चौहान है। मेरा नाम मोहनलाल। मोहनलाल जी, चुनाव आ गया, चंदन आ गए हैं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा से, और सामने है विजेंद्र सिंह बसपा से आ गए। हाँ, विजेंद्र सिंह। तो किसका लग रहा है चुनाव बिजनौर में? लोकदल का। विजेंद्र सिंह क्या है, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। क्या घोटाला किया बताइए, आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, आरोप तो जैसे हवा उड़ रही वही बता रहे। कौन सा घोटाला है? कुछ नाम उसका है कोई, वो हुआ था कोई बाइक साइक का घोटाला था। अच्छा, बाइक बोट। हाँ अच्छा, वो घोटाला किया हुआ है। हाँ, जो ही रुक्का मचा था। अच्छा, हाँ, वो हम बता रहे। तो कोई मुकाबला ही नहीं है? कुछ नहीं। एक तरफा चुनाव होगा? हाँ, एक तरफा चुनाव है यहाँ इंडिया में, सारी इंडिया में है। 400 प्लस है। कितना? 400 प्लस है। कभी शाइनिंग इंडिया की तरह हवा निकल जाए। अटल बिहारी ने बोला शाइनिंग इंडिया। वो छोड़ दो, वो जमाना और था, ये जमाना और है। हवा निकली कहाँ हो अब? 24 के चुनाव है भाई साहब, कहाँ हो आप? चल रहे महाराज, एक मिनट। अटल बिहारी भी हवा पे सवार उसको थे, छोड़ दो, शाइनिंग इंडिया, उसको शाइनिंग छोड़ दो। इंडिया। और बाद में क्या हुआ सुन था, तो लो, सबने देखा। सुन तो लो। वे और तरीके के नेता थे, ये और तरीके के नेता आए हुए हैं। कहाँ हो बताइए ना, आप? क्या अलग है इसमें? क्या इस सरकार में बताओ, क्या चीज अलग नहीं है? नाज मिल रहा है आपकी सबको फ्री। क्या चीज अलग नहीं है इस सरकार में, ये बताओ। फ्री नाज मिल रहा आवारा है। पशुओं खेती को खा गए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सुनो, एक मिनट, किसान एक बॉर्डर मिनट पर लेटा हुआ है। हाँ, मैं बताऊंगा। आय दुगनी हो गई आपकी, मैं बताइए, जवाब मैं दीजिए मैं इस बात बताऊंगा, का। मैं बताइए, बताऊंगा। जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताऊंगा। मैं महंगाई कहाँ चलेगी बताइए, जवाब दीजिए। मैं बता रहा बताइए। हूँ, गैस सिलेंडर खाद का कट्टा 40 मेरी किलो। एक मिनट सुनो, खाद कट्टे के सुनो। ढाई महंगी होगी। कहाँ महंगी? 1350 रुपए रेट है, आम रेट है। पहले क्या 1350 था? का पहले भी ये रेट था। पहले यही रेट था। हाँ, गलत बोल रहे हैं आप। ये रहा मेरे पास। पहले 800 थी नहीं, भाजपा से पहले। वजन कितना था उसमें? डबल कर दिया। उसमें 35 किलो वजन था, आज 45 किलो वजन है। अच्छा, पहले 35 की थी, हाँ। 85 किलो होता था। 50 नहीं है, 50 तो आया नहीं, 50 उस पर लिखा है, 45 किलो आया वेट। और मैं अभी लगाया 2 कट्टे। अच्छा, आय दुगनी हो गई, किसान है आप? हाँ, क्यों नहीं? 6,000 रुपए मिल रहे आपसे पहले किस गवर्नमेंट ने दे दिया? दुनिया भर के नाच वाला, दुनिया के सारे फ्री मिल रहे, सब घर में ले जा रहे, किसको नहीं मिल रहा? आरोप अब से भाजपा पे उद्योगपतियों का लोन माफ कर देती है, बताइए। किसका करा? बनियों का सरकार है। किसकी करी है? और तो मैं आप पे लगा दूं। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, सरकार कहाँ भाग गया? बताइए, कहाँ भाग गया? देश छोड़ के भाग गए। लोन तो दिया हुआ सब कांग्रेस गवर्नमेंट का था। तो सुन रहा हूं, उन्होंने दे दिया। हाँ जी, पंडित जी, इन्होंने दिया क्या? बताइए। लोन दिया हुआ तो कांग्रेस गवर्नमेंट का था। कांग्रेस के थे ये सारे के सारे घोटाले। कांग्रेस के घोटाले थे, इन्होंने उजागर करे हैं, इन्होंने निकाला है, लाए हैं ढूंढ के। पैसा उन्होंने बांटा पैसे था। उन्होंने ही बांटा था सारा। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे खाते में, मेरी सरकार आएगी किसको तो। कहा? बिल्कुल कह रहे हैं आप ये बात। मोदी ने नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं आप। 15 नहीं, शाह जी ने बोला था जुमला है। नहीं, ये आप तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये विपक्ष कहता है। नहीं, विपक्ष पता नहीं क्या क्या कह रहे शाह जी ने कहा जुमला है। को खड़े होने के बाद मोदी जी ने कहा था- इनको खड़े होने की जगह चाहिए ना, स्टैंड चाहिए इनको। इन पे कुछ नहीं है, स्टैंड ही नहीं है इनका, खड़े कहाँ? जमीन ही नहीं है मेरठ के लिए भैया, इनके नीचे जमीन ही नहीं है। अच्छा, जमीन ही नहीं है। जमीन नहीं है विपक्ष के नीचे। फिर घोटाला- कहाँ है? ऊपर तैर रही है, तो अब पता चल जाएगा। गठबंधन क्यों किया फिर जयंत के साथ में, जब जमीन नहीं थी? डर गए क्या? हाँ, डरता क्या? डरता क्या? एक बात तो सुनो, बताइए, डरता क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार लोक विधानसभा चुनाव में हल्का रहा, ठीक है, घबराहट थी कहीं ना कहीं। ठीक रहा ना। जी। अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत का ले लिया साथ, तो हम पूरे हो गए। सही किया, मतलब हम 110 पे 110 पे। मास्टर स्ट्रोक था ये। हाँ, एकदम 100। अब 100 हरियाणा में लग गया, किसान नाराज लग रहे थे। 100 हरियाणा में लग गया। नायब को लिया है। हाँ, नायब को लिया है। अब ये दोनों लोकसभा में उस टाइम में एक नहीं थी। अच्छा, ये शॉट भी मार दिया और सीए का तड़का भी लगा दिया है। हाँ, सारे काम सीए भी कुछ नहीं, क्या सीए, वो तो जो बाहर का आए हुए पड़े यहाँ 50,000 आदमी उन्हें मिलनी। तो चुनाव से पहले क्यों किया इसको? और कब करते वो कुछ तो जरा मरा चूरन चाहिए।
मंदिर भी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अधूरे मंदिर की सारे काम अधूरा कहाँ है पूरा? अधूरे मंदिर में पूजा करा दी। अधूरा कहेंगे क्या? राम जी बैठे उसमें। शंकराचार्य भी नाराज हो गए थे। अरे सैकड़ों शंकराचार्य देखे, जनता जा रही है, 1.25 लाख 1.5 लाख रोज जा रहे हैं आदमी। आओ आओ। अरे चल रहे महाराज आओ। अच्छा, अरे आ जाओ महाराज आ जाओ। मोदी के भक्त हैं बस। हम नहीं, दुनिया भक्त है, आओ। अच्छा आज दुगनी हो गई। एक जवाब नहीं दिया। 6,000 रुपए मिल रहे भैया। 6,000 रुपए बिक गए। बिक गया? गलत कह रहे हैं आप जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बिना क्या मतलब है? बताइए 700 रुपए आप कैसे कह रहे हैं बिक गए? बताइए ना, 700 हो गएगा गन्ने का रेट। क्या? आज दुगनी कैसे बताइए ना। मैं बताऊंगा। बताइए 700 तुम बात कर रहे हैं। अगर मान लो पूरी दुनिया का माल मुझे मिल जाएगा ना, मैं फिर मुझे समझाइए सुन ना। करो, मैं कहूंगा आज मुझे दुगनी तो और भी कैसे चाहिए, होगी? आज दुगनी और भी कैसे चाहिए मुझे। समझाइए ना। देखो तरीका बताइए। हाँ, मक्का का, गेहूं का और इसका चने का, मटरे का, सबका बढ़िया भाव है। सबको घर भाव बना बढ़ के रहे हैं। देखिए, सीमेंट का कट्टा कितना महंगा हो गया, स्टील का। अरे मेरे तो बना हुआ देखो बेटी सामने ही। शादी करेगा, गोल्ड कितना महंगा हो गया, बताइए ना। महंगाई के अनुपात में किसान की अरे तो कैसे बढ़ी? किसी को कोई कोल्ड ड्रिंक खावेगा क्या आदमी? नहीं देता दूसरे को गोल्ड खावेगा। खाने की ये दाल है, चावल है, गेहूं है, इससे पेट भरेगा, गोल्ड से पेट भरेगा। शादी में देना पड़ता है, तो हमारे क्या? कल्चर में है। क्या बात है? सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को, थोड़ी आज भी है। अरे आज भी है। उस टाइम में देखो जो सारा गोल्ड वहां विदेश में रख दिया था। जब 11वें नंबर पे था, जब मोदी जी आए थे, 5वें नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आने नहीं, वाले केंद्रीय गवर्नमेंट ने सारा All गोल्ड world रख दिया में। था और आज दुनिया भर का यहाँ आ रहा है। जो है अब तीसरे नंबर पे कहाँ हो आप? कुल मिला अरे के- कहाँ हो कुल मिला आप के भैया? मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल ये लग रहा है आपको? 101%। पक्का आ रहे हैं। 101%, सॉरी 101%। मानते महंगाई है या नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है महंगाई, कोई महंगाई कोई महंगाई नहीं है। साल में जो कांग्रेस जो की भाई- सरकार थी, जब अब से 70 साल पहले, तो 35 रुपए किलो दूध था, और इस मोदी सरकार में आज 70 रुपए किलो दूध है, यानी कि डबल। 70 साल में जो 35 रुपए किलो दूध मिलता था हम लोगों को, आज वो 70 रुपए में मिलता है। और मैं कहता हूँ जो तेल जिनकी कीमतें 80 रुपए थी, आज 170 रुपए रिफाइंड है। मतलब जो ये तो यूं कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, इस दो साल में जो 70 साल में कांग्रेस ने, अब से पहले जो 70 एक रुपए, सेकंड भाई साहब, अभी जो 2 70 मिनट। रुपए लीटर अब से 70 साल पहले तेल था, आज मतलब यानी कि 10 साल में उसका दुगना रेट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब बेचारा उसको अनाज दिया जा रहा है, और मालदार को हर चीज़ की मतलब जो भी सुविधा है उसे फुल मिल रही है। जो मीडियम तबका है वो किसी से ना तो मांग सकता, ना हाथ फैला सकता। और जितना भी है, मैं कहता हूँ भाई, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी को सिर्फ क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। और सरकार से मेरा यह निवेदन है, अभी बताइए सरकार सही काम कर रही है, गलत कर रही है? सरकार तो सही काम कर रही है, उनकी नीतियां जो है वो बहुत गलत है। मतलब कैसी बात कर रहे हैं? मतलब जुमलाबाजी जुमलेबाजी करिए जिस सरकार ने तेल के ऊपर यानी अपनी लड़ाई संघर्ष करा था, आज वही तेल 170-80 रुपए लीटर है। जिस चीज पर संघर्ष करा सरकार ने, उसका कोई भी है नहीं काम नहीं किया। अच्छा, अब तो सीए कानून भी आ गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जुमलाबाजी 15 लाख रुपए बोल दिया था मोदी जी ने कि 15 लाख रुपए देने, उसके आय बाद दुगनी होगी आपकी? आय दोगुनी कहाँ हो गई? अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहाँ? भाई पुराने दिन ही लौटा दो हमारे। बताइए। बिल्डिंगें बना ली तुमने, अच्छे दिन का। अच्छे दिन ने हमारे पुराने ही दिन लौटा दो। अच्छा बताइए, किधर जाएगा मुसलमान? अब तो जैन भी छोड़ के चले नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई वो नहीं है। आज चंदन जो चौहान है, कल जिसको है नहीं चंदन सिंह चौहान को वोट दिया था मुसलमानों ने, और ने भी दिया था, आज है नहीं दूसरी पार्टी दे रही है। इससे कोई मतलब नहीं है। चंदन सिंह जो चौहान इस सीट पर आए थे, विधायक का इलेक्शन लड़ता, तो आज देखो किधर है। ये नेता लोग हैं, ये तेजपात, हम हाँ भाजपा में चले गए। ये सब चूतिया बना रहे हैं पब्लिक का। आम आदमी पिस रहा है इसमें, क्योंकि हम मीडियम लोग हैं, हमें चाहिए रोजगार, ओनली रोजगार। किधर जाएंगे? चंदन की तरफ जाएंगे? चंदन सिंह के कैसे चाहेंगे? नाराज है? हाँ, जब एक बात बताइएगा आप, हमने उनको विधायक बनाया, एक बात मानने की है, अब वो किस मुंह से हमारे से वोट लेंगे? अच्छा, मुँह ही नहीं रहा उनका। कैसे बताइएगा? आप बताओ कैसे किस तरीके से ले लेंगे? जिन सपा सरकार में उनको सीटें दी गई, आज है नहीं एक मतलब मंत्री पद के ऊपर वे इधर से इधर पलट गए। बताइएगा आप? वोट नहीं देंगे चंदन को? नहीं, वोट तो देने का हमारा उनका फर्ज था, मगर उन्होंने एंड टाइम में जिस तरह का ये काम किया है ना, वो इस हिसाब से पब्लिक है नहीं कोई वोट नहीं दे पाएगा। जी, ये तो यूं कह रहे हैं, चंदन क्या को बात वोट नहीं कहिए? देगा। अगर यहाँ से अतुल प्रधान जी आते हैं ना, बहुत टफ फाइट होगी। अतुल प्रधान, हाँ, टॉप फाइट होगी बहुत जान को आ जाएंगे। बेहतरीन। ये लोग, यहाँ गुज्जर सीट ही आज तक जीतती आएगी। ये तो कह रहे हैं हिला देंगे। ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना मत देने का अधिकार है, वो किसी को भी देवे। ये तो कह रहे हैं हिला दबा देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो टाइम देखेगा, वो टाइम देखेगा। कमजोर है क्या बिजनौर में? हाँ, टाइम बतावेगा ना वो। ना उसको छोड़ दो, टाइम बतावेगा। आप भी डगमगा ना, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम कहीं डगमगाएंगे? जी। यहाँ तो वो सिपाही हैं जब कोई नहीं मिलता, जब झंडे ठाके चले हैं।